सभी भक्तों को राधे राधे। सबसे पहले आप लल्ला के दर्शन करिए जो कि 5 नंबर के हैं। ये देखिए, अब मैंने श्रृंगार स्टार्ट कर दिया। सबसे पहला काम एक्चुअली मैंने ना ब्रश धोए नहीं थे, तो वो थिनर के साथ अच्छे से मैंने क्लीन करके फिर मैंने काम स्टार्ट किया। यस, आप क्या दिखाने वाले हो आज? ड्राइंग। ओके, ठीक है, दिखाओ। आपने बनाया? दैट्स नाइस। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। ओके, ये है भाई ड्राइंग इनकी। तो देखते हैं कैसी बनाई। अरे बाप रे, अच्छा सेलोफेन में रखी हुई है भाई। ये क्या बनाया आपने? ये स्टैचू ऑफ गॉड गॉड ऐसे होते हैं? फ्रॉम एनिमे। एनिमे ये क्या है? स्टैचू ऑफ गॉड। दिखाइए गॉड। ये इन्होंने गॉड बनाए हैं भाई। दांत बहुत सुंदर है गॉड के। बहुत। आप हंसिए ही। पर बहुत ही प्यारा है यार, सच में बहुत प्यारा है। अच्छा, ये कौन है? जोरो। जोरो। जोरो कौन है? जोरो एनिमे कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर। ओके, एनिमे कैरेक्टर है। ओके, मुझे एक्चुअली इसके बारे में नहीं पता भी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे इनके बारे में नहीं पता है। शायद इनको पता होगा, तो प्लीज़ कमेंट करना वीडियो के नीचे। तो आओ यार, दिस इज़ नाइस। और 2 हैं आपके पास? अभी मैं ऊपर वन और ड्राइंग बना रहा हूँ। आप एक वन और ड्राइंग बना रहे हो? पहले मेरे पास बहुत ड्राइंग थी बट वो मतलब गुम गई। ओके, कोई बात नहीं। बहुत लॉस ऑफ लव। छोटे कलाकार की कलाकारियाँ देखने के बाद उसी क्षण में आ गए हैं हमारे पास लड्डू गोपाल जी, जो कि 7 नंबर के हैं। इनके ऊपर पेंट था और पेंट को रिमूव करेंगे सबसे पहले, और रिमूव करने के बाद मैंने इनके ऊपर रिमूव करने के लिए पेंट रिमूवर लगाया। उनको पेंट रिमूवर को बहुत ही सावधानी से, बड़े प्रिकॉशंस के साथ आप कीजिएगा, गॉगल्स ग्लव्स डाल के, क्योंकि आपको इनके बारे में पता नहीं होता कि एसिड्स होते हैं, हाथ को ख़राब कर देते हैं। हम तो यूज़ टू इट हैं, तो हमारा तो काम ही है। तो अब हो गया है चाय का टाइम। इनके ऊपर मैंने पॉलिश लगा दी थी, तो पॉलिश लगा के इनको आप जितना ज़्यादा कॉटन के कपड़े के साथ घिसोगे उतना ज़्यादा ये शाइन करेंगे। पॉलिश करने के बाद इनके ऊपर हमने एमसील का काम करना था, कि जो बड़े वाले अभी 7 नंबर के आए हैं उनकी एक आइज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे थी, तो मैंने एक आइज़ को थोड़ा सा रिमूव करके उनके ऊपर ऑलरेडी ही एमसील की आइज़ लगी हुई थी, तो हमने उनको करेक्ट करना था। एक आइज़ को वैसे ही रहने देना था और एक आइज़ को थोड़ा सा सेट करना था, बराबर करना था। एक आइज़ को मैंने रिमूव करके इनके ऊपर मैंने एमसील का काम किया, दोनों बराबर की हैं। बराबर करने के बाद इनके ऊपर मैंने पेंट का काम स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को पेंट करते करते मैम ने बताया कि हमारे एक लल्ला और आने वाले हैं जिनका आपने श्रृंगार करना। तो मैंने कहा कि मैम आप ये देखिए आ गए हैं, ये भी प्रकट हो गए हैं, मेरे छोटू से करना। तो मेरा ये मानना होता है कि जब तीनों का श्रृंगार एक साथ हो जाए तो उसके जैसी रीस नहीं है कोई, जिसमें हमारा टाइम बड़ा बचता है। तो इनका जो आगे मैंने रखे हैं दोनों ही कान्हा जी, तो मेरा विचार ये है कि उस स्टेज तक ले आऊँ। पिछले वाले जो अभी कान्हा जी आए हैं उनको पॉलिश करके, जैसे मैंने इनकी क्लीनिंग कर दी है, पॉलिश कर दी है और एमसील लगा के फर्स्ट कोट कर दिया। जो मेरे हाथ में है कान्हा जी, उनको मैं फर्स्ट स्टेज तक लेके आना चाहता हूँ। देखिए, मैंने इनके ऊपर क्लीनिंग कर दी है, पॉलिश कर दिया है और इनके ऊपर फर्स्ट कोट भी कर दिया है छोटे वाले कान्हा जी का, जो अभी अभी आए हैं। जब भी मैं श्रृंगार करता हूँ तो मैं एक चीज़ जहन में रखता हूँ कि तीनों का श्रृंगार, अगर 5 हैं मेरे पास कान्हा जी और 3 हैं या 2 हैं, तो मैं उनको साथ साथ में करके ज़्यादा खुश रहता हूँ। खुश इन द सेंस मतलब हमें ज़्यादा देर अगर केमिकल का काम करना है तो तीनों का एक साथ हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, समय बचता है। और उसमें क्या होता है कि जो हाथ में जो केमिकल्स लगते हैं वो 3 बार नहीं लगेंगे, 1 बार ही लगेगा, ठीक है। तो वही इस बार मेरे को 2 बार करना पड़ा। तो कान्हा जी की कोई मर्ज़ी होगी तो कोई बात नहीं। तो हमने तीनों का ही जैसे येलो कलर उठाया तो तीनों का येलो कलर करेंगे। इसमें समय की जो बचत हो जाती है और कुछ नहीं। और जैसे हमने तीनों का अभी आइज़ है, हम डिसाइड कर रहे थे मैम के साथ कि तीनों ही श्रृंगार जो है डिफरेंट घर के हैं, एक के नहीं है। तो इनकी नेबर ही हैं। तो एक तो अमृतसर से आए हैं जो बड़े सबसे बड़े, तो जो लेके आए हैं उनकी सास के हैं। वो मैम बोल रहे थे कि मेरी सास को पसंद आना चाहिए, मेरे को तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मेरी सास है वो उनको पसंद आना चाहिए। उन्होंने 2 बार रिजेक्ट किया है किसी का श्रृंगार, तो उनको पसंद नहीं आया। भैया ये सब आपके ऊपर है, अगर उनको पसंद आया तो
आपको और काम मिलेगा। मैंने कहा ठीक है जी, आप बेफ़िक्र हो जाइए, तो आपको मैं बहुत सुंदर सा श्रृंगार दूँगा। तो क्या हुआ कि तो सब तीनों तीनों की 3 लड्डू गोपाल जी हैं, वो तीनों ही डिफ़रेंट घर के हैं और तीनों की जैसे वो बोल रहे थे कि आइज़ जो हैं ब्लू ही रखनी है। मैंने कहा ठीक है जी। तो उनको मैंने सबसे पहले तीनों के फेस दिखाए हैं सबसे पहले, क्योंकि हम फेस दिखा के उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो अपने हिसाब से करते हैं। क्योंकि जो मोर पंख है, जो गले में फूलों की माला है, ग्लिटर का काम है, वो तो ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। हम चेंजेस किस में करते हैं, लिप्स में, आइज़ में, राइट। तो जो तिलक है वहाँ पे चेंजेस करते हैं। जैसे ब्लू आइज़ के ऊपर जो कलर्स थे उनको मैंने बताया कि हम ऐसा करने वाले हैं, उनको पिक्चर दिखाई, उनको बहुत पसंद आया। तो भैया कहते ऐसा ही कर दीजिए पलकों वाले। तो उनको मैंने दिखाया, उनको करेक्ट करवाया। तो उसके बाद उनको मैंने दिखाया कि क्योंकि एक बार लेकर लगाने के बाद फिर करेक्शन नहीं होगी, तो हमने कहा कि इन तीनों के फेसेस दिखाए, उनको बहुत पसंद आए। तो हमने नीचे वाला काम स्टार्ट कर दिया। नीचे वाला सेंस मतलब उनका ग्लिटर, गले वाला काम और फूलों की माला, लड्डू का काम, अलता लगानी, नेल पॉलिश लगानी, मोर के पंख बनाने, ये सारा 3D का काम होता है। और हमने यहाँ पर एक नई सी चीज़ की है जो जो मुझे लगता है आप सभी को पसंद आने वाली है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी हमारे पास कि भैया जल्दी नहीं सूखते हैं, क्योंकि 1 दिन 1.5 दिन तो लगता ही है सूखने के लिए। हमारी जो हम रेगुलर बेसिस पे जो वार्निश यूज़ करते थे, तो वो तो देखिए 1 डेढ़ दिन तो लगता ही है। आप सभी को ये जान के खुशी होगी कि हमारे पास एक नए तरह की वार्निश आ गई है। जो रेगुलर बेसिस पे करते थे, वो यूज़ करते थे, वो तो चलो है ही। तो ये जो वार्निश है थोड़ी डिफरेंट है, तो बड़ी अच्छी भी है। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि ये आधे दिन में सूख जाएगी ये वार्निश। जो हम रेगुलर बेसिस पे करते थे, यूज़ करते थे, मतलब वार्निश, वो पतली होती थी। ये थोड़ी सी मोटी वार्निश है, उनके ऊपर ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी ये वाली वार्निश। तो ये ज़्यादा मतलब लॉन्ग लास्टिंग चलती है ये वार्निश। तो और ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है, आपको ये करवानी चाहिए। तो मैम एग्री करके, तो मैम कहते हैं हमें बेस्ट से बेस्ट चाहिए, अपने घर के लिए चाहिए। और मैंने कहा ठीक है जी, आपको मैं अच्छे से अच्छा श्रृंगार करके दूंगा। तो सच में श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा प्यारा हुआ है। और आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास नए तरह की वार्निश आ गई है। हाँ जी, के जो भक्त हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो कभी भी 1.5 दिन जैसे बिना वस्त्रों के, क्योंकि सर्दियाँ नहीं रखना चाहते, इसीलिए हमने ये हम ढूंढ के, हम तो अपडेट करते रहते हैं अपने सोल्यूशंस वगैरह। तो इसीलिए हमने जो फास्ट जो ड्राई करने वाली वार्निश है वो लेके आए हैं, और अच्छी वार्निश लेके आए हैं। ये देखिए कितने सुंदर शाइन कर रहे हैं। तो आइए हम दर्शन करते हैं सभी कान्हा जी का। देखिए कितने सुंदर डिटेल्ड वर्क है, 3D आइज़ हैं, तिलक देखिए, मोर पंख, और लिपस्टिक देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो लिपस्टिक भी बहुत प्यारी और गहरी है, और बड़ी स्माइल है, 3D आइज़ हैं, नेत्र देखिए, मोर पंख देखिए कितने सुंदर हैं। अगर आपको ये श्रृंगार ये बहुत पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये देखिए चुटकू लाल कितने सुंदर लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, बड़ी सी स्माइल। और सभी मेरे संग बोलिए राधे राधे।